17 साल के बाद बारबाडोस में टीम इंडिया ने गाड़ा है जीत का झंडा। 76 रन की शानदार पारी के साथ कोहली बने मैन ऑफ द मैच। टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने बल्लेबाजी का किया फैसला। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को दिया 177 का टारगेट। मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान रोहित, ऋषभ और सूर्या का नहीं था कुछ खास योगदान। 6 ओवर में भारत ने 3 विकेट गंवाकर बनाए 45 रन। कोहली और अक्षर ने संभाला टीम का दारोमदार। 54 गेंदों पर 72 रनों की 50 पार्टनरशिप बनाकर 100 के पार कराया स्कोर। विराट कोहली ने शिवम दुबे के साथ 33 बॉलों में साउथ अफ्रीका पर बरसाए थे 57 रन। शिवम ने तेज रफ्तार से टीम के लिए जोड़े 27 रन। जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 15 विकेट के साथ खिताब पर अपना कब्जा जमाया। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द फाइनल। मैच में खेली 76 रनों की शानदार पारी। विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 से संन्यास लिया। कहा, यह मेरा आखिरी टी20 वर्ल्ड कप था, हम यही हासिल करना चाहते थे। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय टी20 से संन्यास का ऐलान किया। रोहित और विराट के संन्यास में बोले हार्दिक पांड्या। कहा, 2026 में अभी काफी समय है, मैं रोहित और विराट दोनों के लिए बड़ा खुश हूं। द्रौपदी मुर्मू ने भारत की जीत टीम इंडिया को ट्वीट करके बधाई दी। लिखा, टी20 विश्व कप जीतने के लिए टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। पीएम मोदी ने भी वीडियो जारी करके दी टीम इंडिया को बधाई। बोले, हमारी टीम टी20 विश्व कप शानदार अंदाज में घर लेकर आई है। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। विश्व विजेता बनने के बाद हार्दिक पांड्या ने ट्वीट करके भावुक पोस्ट लिखा। कहा, बड़ौदा का एक लड़का अपने सपने को जी रहा है, अपने देश के लिए खेलना हमेशा सबसे बड़ा सम्मान रहेगा। उप कप्तान हार्दिक पांड्या जीतने के बाद काफी भावुक नजर आए, फूट फूट कर रोने भी लगे। इस दौरान साथी खिलाड़ियों ने उन्हें संभाला और गले लगाया। कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें गोद में उठा लिया। अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कोहली को बधाइयां दी। विराट की ट्रॉफी के संग लगाई तस्वीर। कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने टीम इंडिया को बधाई दी। कहा, टीम इंडिया का मनोबल ऊंचा है, वो पूरे टी20 वर्ल्ड कप में नहीं किया हार का सामना। प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न में डूब गए थे फैंस। सड़क पर डांस करते हुए नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। खुशी में आतिशबाजी करते हुए नजर आए लोग। पुरी में नजर आए जश्न में रंगे हुए लोग। बच्चों के साथ जमकर थे कि लोग मिठाइयां खिलाएंगे। दिल्ली में भी बच्चों के साथ बड़ों ने डांस किया। खुशी में झूमते हुए लोग नजर आए। देश भर में टी20 ट्रॉफी घर लाने की खुशी। चेन्नई में लोगों ने किया सेलिब्रेशन। कोलकाता में भी खुशी का सरोवर। घर के बाहर भारत का झंडा पकड़े हुए नजर आए बच्चे। जश्न मनाया गया। टी20 विश्व कप जीतने पर देश में खुशी की लहर। ग्वालियर में लोगों ने खूब सेलिब्रेट किया। भारतीय टीम ने 17 साल का सूखा किया है पूरा। टी20 विश्व कप की जीत पर नासिक में झूम उठे क्रिकेट के फैंस। बस्तर में जीत की खुशी में कार के ऊपर चढ़कर लोगों ने जश्न मनाया। हाथों में दिखाई दिया देश का झंडा। हुगली में भी लोगों ने खूब मनाई खुशी। सड़क पर जमकर थिरकते हुए नजर आए लोग। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में जीत के बाद जश्न का माहौल है। हैदराबाद में हजारों की भीड़ नजर आई। ताज शहर आगरा में भी खुशी के लिए लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर डांस किया। भोपाल में भारत की जीत का जश्न। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जीत पर जमकर झूमे। जयपुर में आधी रात को सड़कों पर उतर आए थे क्रिकेट प्रेमी। वर्ल्ड कप जश्न में दिखाई दिया दिवाली जैसा नजारा। आजमगढ़ में टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न मनाते हुए नजर आए लोग। आतिशबाजी करके नारे भी लगाए। अमेरिका में भारतीय फैंस ने कुछ अलग ही तरीके से मनाया जश्न। भारत की जीत के बाद शंख बजाकर जाहिर किया अपना उत्साह। फ्लोरिडा में भी दिखाई दिया टीम इंडिया की जीत का उत्साह। तिरंगा लहराती हुई नजर आई छोटी बच्चियां। टीम इंडिया की जीत के बाद दुबई की सड़कों पर दिखाई दिया भारी जनसैलाब। सड़कों पर भारतीय झंडा लेकर लोगों ने खुशी व्यक्त की। हरिद्वार में खड़खड़ी में सूखी नदी में पानी आने की वजह से खड़ी हुई गाड़ियां गंगा नदी में बह गई। गंगा में बहती हुई नजर आई हैं गाड़ियां। भारी बारिश के चलते गंगा में बाढ़ आ गई है। नदी नालों में भी उफान देखा जा रहा है।
पटना में भी जमकर बरसे हैं बादल। बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव। पटना में बारिश के बाद लोगों की बढ़ गई थी मुश्किलें। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिहार के गया में भी झमाझम बारिश हुई है। तापमान में से गिरावट आई है। सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी का आरोप है सहयोग नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। नीट मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष को फिर से घेरा है। कहा चर्चा से भाग रही है कांग्रेस, सिर्फ हंगामे की कोशिश, जबकि केस सीबीआई के पास है। नीट मामले में सीबीआई का गुजरात में सर्च ऑपरेशन। गुजरात के 7 अलग अलग जगहों पर सीबीआई का सर्च। गोधरा, खेड़ा, आनंद, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद में सर्च। भारी बारिश के बावजूद दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को 69 लाख से ज्यादा यात्रियों की यात्रा को बनाया है रिकॉर्ड। 69 लाख यात्रियों ने सफर किया। बारिश के कारण दिल्ली में मच गई थी अफरा तफरी। एक दिन की ज्यादा बारिश ने एलजी ने उसके बाद जमीनी निरीक्षण लिया। कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंत्रियों की बुलाई अहम बैठक। 1100 पेड़ों की कटाई के मामले पर चर्चा की गई। लखनऊ में 4 जुलाई को होगी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। पुलिस ने ओवैसी के दिल्ली आवास के बाहर लगाए गए कालिख और नारे लिखने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले आदिवासी समुदाय को साधने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मन की बात करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज अलग अलग शहरों में मौजूद रहेंगे। देश की एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोग संसद के गेट पर सुबह 10 बजे प्रदर्शन करेंगे। बंगाल के गवर्नर सीबी बोस ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। कहा उन्होंने मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद भीम सिंह ने अपने संबोधन में कांग्रेस को घेरा। ये जिन्होंने संविधान पर अनेकों बार खतरे उत्पन्न किए थे, ये लोग संविधान दिखाते चल रहे थे और यदा कदा आज कल भी दिखाते चल रहे हैं। ये जिन्होंने संविधान पर अनेकों बार खतरे उत्पन्न किए थे, ये लोग संविधान दिखाते चल रहे थे और यदा कदा आज कल भी दिखाते चल रहे हैं। सीतामढ़ी के लक्ष्मण नदी में डूबकर छात्रों की मौत हुई है। बाढ़ का पानी देखने के दौरान यह हादसा हुआ। कोलकाता में अतिक्रमण को लेकर फेरीवालों और दुकान मालिकों के बीच झड़प हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस विवाद को सुलझाया। उन्नाव में रोडवेज बस और ऑटो की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत की घायल होने की खबर और 3 घायल हुए। झांसी में एक दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरी के बाद आइसक्रीम और चॉकलेट खाता हुआ नजर आया चोर। बरसाना पहुंचकर राधा रानी के सामने कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर दिया था एक विवादित बयान। बयान के बाद ब्रिज के संत और ब्रिजवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। दिल्ली के ओखला अंडरपास में हुए जलभराव में डूबने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई। 24 घंटे से भी ज्यादा समय में ओखला अंडरपास में अभी भी पानी भरा हुआ है। सूरत में कार की चपेट में आने से बाल बाल बचे 2 बच्चे। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देवरिया में व्यवसाय कंपटीशन के चलते एक व्यवसायी ने कई लोगों के साथ दूसरे व्यवसायी के गोदाम में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट कर डाली। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। लातेहार के पास बीती रात अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग की घटना में एक कर्मी की हाथ में गोली लगी। अल्मोड़ा में सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक नदी में गिर गया। 2 की मौके पर मौत हुई। नोएडा में घर के सामने मां के साथ खेल रही बच्ची को कार ने कुचल डाला। खौफनाक वीडियो सामने आया। अलीगढ़ में चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर डाली। दोस्तों पर ही हत्या का आरोप है। रांची की ज्वेलरी की दुकान में दिन दहाड़े लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लूट हुई। बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी। मुजफ्फरपुर में जबरदस्ती बाउंड्री तोड़कर वकील की जमीन कब्जा करने का वीडियो सामने आया है। अधिवक्ताओं में आक्रोश है।
दिल्ली के बादली अंडरपास में जलभराव से 2 बच्चों की मौत की खबर। बच्चे पानी में मौज मस्ती करने के लिए कूद गए थे। जियो एयरटेल ने महंगे कर दिए अपने प्लान्स। 3 जुलाई से होंगे नए प्लान्स लागू। टाटा कंज्यूमर को मिला है 171 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की डिमांड। कंपनी का मार्केट कैप 1.05 लाख करोड़। अगले हफ्ते 2 आईपीओ होंगे ओपन। एमक्योर और बंसल वायर इंडस्ट्रीज में निवेश का मौका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,112। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल से 4 गुना ज्यादा बिक रही हैं हाइब्रिड कारें। बीते साल हाइब्रिड की सेल्स ग्रोथ 30% रही है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2 गुना महंगी। रेमंड ने गौतम सिंघानिया को एक बार फिर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। नया कार्यकाल 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा। 5 साल तक एमडी के पद पर रहेंगे। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी के लिए खास तैयारियां शुरू की गई। दिखाई जाएगी कपल की लव स्टोरी। बॉलीवुड सेलेब्स भी परफॉर्म करेंगे। बिग बी की मुरीद हुई है श्रद्धा कपूर। कल की देखकर बोली सारा सिनेमा एक तरफ और अमिताभ बच्चन एक तरफ। सोनू निगम ने धोए आशा भोसले के पैर। बोले लताजी और आशा ताई ने दुनिया को गाना सिखाया। लॉन्च हुई बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा। आमिर ने मुंबई में खरीदा है 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अपार्टमेंट। 58 लाख स्टाम्प ड्यूटी भी चुकाई है। बांद्रा में बंगला और पंचगनी में एक फार्म हाउस भी है। बासु बगनानी पर क्रू मेंबर्स का 65 लाख रुपए बकाया है। पेमेंट नहीं हुआ तो हमारे लोग सेट से बाहर निकल जाएंगे, ये उनके वर्कर्स की तरफ से कहा गया है। इजरायल ने लेबनान के अंदर बमबारी की। वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। जवाबी कार्रवाई के तहत हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में दागे थे रॉकेट। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनान से लगती हुई सीमा का दौरा किया। कहा हिजबुल्लाह युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं। हालांकि सैन्य टकराव से बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है राजनीतिक विकल्प। मध्य यूक्रेनी शहर डिनिप्रो पर रूस ने दागे हैं मिसाइल। एक 9 मंजिला आवासीय इमारत को बनाया गया निशाना। कम से कम 1 शख्स की मौत हुई है। 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान में कल हुए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती जारी है। देर शाम तक शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने के बाद चुनाव कराए गए हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने वर्कर्स पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया से बढ़ते हुए तनाव और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सफल दौरे पर चर्चा की गई। जापान के सम्राट नारुहितो ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दौरा किया। अपने कॉलेज के बगीचों में चेरी के पेड़ लगाए। जापानी सम्राट ने यहां 1983 और 1985 के बीच पढ़ाई की थी। पेरू में 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट है। दक्षिणी तट पर आए भूकंप में दर्जनों घर तबाह हो गए। हताहतों का तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिका में फिनिक्स के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए हवाई टैंकर्स और हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए जमीन पर 200 से ज्यादा दमकल कर्मी तैनात किए गए हैं। धूमधाम से मनाया गया फ्रांसीसी वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ को। राजधानी पेरिस में आसमान में लड़ाकू विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। प्रथम विश्व युद्ध के जेटों ने भी उड़ान भरी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्रिटिकल प्राइड परेड। रंग बिरंगी पोशाक में शामिल हुए हजारों समलैंगिक। गजा पर इजरायली बमबारी का विरोध किया गया। तुरंत संघर्ष विराम की मांग।